everyone. Hello everyone. Welcome back to the Python course. Python of course 2 and this is the day 9 और आज हम तीसरा टॉपिक कंप्लीट करने वाले इनहेरिटेंस टाइप का दैट इज द मल्टीपल इनहेरिटेंस राइट. हमने इनहेरिटेंस पढ़ लिया, हमने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पढ़ लिया, हमने सिंगल इनहेरिटेंस पढ़ लिया. दीस आर द टाइप्स ऑफ द इनहेरिटेंस, दिस आर द 5 टाइप्स ऑफ द इनहेरिटेंस जिसमें हमने जो पढ़ लिया हम देख लेते हैं. हमने सिंगल इनहेरिटेंस पढ़ लिया है, हमने पढ़ लिया है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और अब हम पढ़ने वाले हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस. ठीक है, तो चलो मल्टीपल इनहेरिटेंस पे आ जाते हैं. देखो हमारे पास, हम इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ले, ह्यूमंस आर द बेस्ट एग्जांपल है ना. ह्यूमंस बेस्ट एग्जांपल है मल्टीपल इनहेरिटेंस का, बिकॉज ह्यूमन जो होता है उसके अंदर जो जीन्स आते हैं राइट, जो जीन्स आते हैं वो कुछ उसके पेरेंट्स से आते हैं, पेरेंट्स से. और पेरेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं भाई, उसके पेरेंट्स मतलब एक मम्मा और एक पापा. तो कुछ क्वालिटीज मम्मा की आ जाती है, कुछ क्वालिटीज बच्चा पापा से ले लेता है राइट. तो यहाँ पर लिख देते हैं पापा और मम्मा राइट. इनसे मिलकर एक ह्यूमन चाइल्ड बनता है, उसके पेरेंट्स के जीन्स आते हैं मम्मा और पापा के. तो देखो सिंपली मेरा कहने का मतलब ये है कि जब एक क्लास इनहेरिट करती है प्रॉपर्टीज फ्रॉम 2 or more classes, this is called multiple inheritance. समझ में आया? A class can be derived from more than one super classes in Python. This is called multiple inheritance. उसे क्या बोलते हो आप? Multiple inheritance बोलते हो. A class derived from more than one super classes, this is called multiple inheritance. और देखो, और नेक्स्ट लाइन में अगर आप दूसरे शब्दों में कहो तो the ability of a class to inherit more than one class is called multiple inheritance. देखो सिंपली देखो, यहाँ पर ना रूल थोड़ा सा स्वाप हो जाता है कि यहाँ पर जो आपका चाइल्ड क्लास रहेगी राइट, जो आपकी यहाँ पर चाइल्ड क्लास रहेगी, दिस इज चाइल्ड क्लास, वो एक रहेगी राइट. चाइल्ड क्लास आपकी 1 रहेगी, तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या रहेगी ये 1 चाइल्ड क्लास रहेगी. और पेरेंट क्लास जो रहेगी वो मोर देन 1 रहेगी. ठीक है, रूल समझो और खुश रहो. क्या बोला है इसमें? मोर देन 1. अब देखो मल्टी लेवल और मल्टीपल इनहेरिटेंस ऐसे हैं जैसे 2 अलग अलग रास्ते. ठीक है, एक समुद्र तो एक जमीन, तो दोनों को आपस में नहीं मिलाना है क्योंकि उसका नाम थोड़ा सा एक जैसा है. ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ वहां पर लेयरिंग हो रही होती है, 1 लेवल लेयर हो रहा होता है. मतलब क्या, कैसे बन रहा होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कि सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, आपका ग्रैंडफादर आ जाएंगे, ये दादाजी आ गए, फिर दादाजी से जीन्स ले लिए किसने, आपके पेरेंट्स ने राइट, और आपके पेरेंट्स से जीन्स ले लिए किसने, चाइल्ड ने. ये अलग कॉन्सेप्ट था भाई, एजिंग से जो चल रहा था, ये था आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. दीज आर द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. लेकिन ये मल्टीपल इनहेरिटेंस, यहाँ पर सिंगल चाइल्ड होगी जो इनहेरिट कर रही है मोर देन 1 पेरेंट क्लास से. समझ में आया? मतलब सब क्लासेस की संख्या बढ़ रही है और चाइल्ड सिंगल ही रहेगी. ठीक है, दिस इज द मल्टीपल इनहेरिटेंस. अब देखो सिंपली कितनी अच्छी बात है ना कि अगर आपके पास 2 क्लासेस है, अलग अलग क्लासेस है, जैसे कि एक क्लास आपने ले ली, क्लास ए ले ली, उसके अंदर कुछ फीचर्स हैं यूनिक. ओके, फिर उसके बाद आपने क्लास ले ली बी. अब इसके भी कुछ यूनिक फीचर है इसके खुद के जो क्लास ए के पास नहीं है, फ्रॉम ए. और आपने फिर क्लास सी ले ली, और जो क्लास सी है ना, जो उसके भी एक खुद के ओन यूनिक फीचर है. ठीक है, बस साथ साथ में उसके पास दोनों फीचर और हैं. कौन से? क्लास ए के फीचर भी हैं और क्लास बी के भी. इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप कोड रिपीट कर दो. क्या करो, ये जो पूरा कोड है यहाँ पूरा किसका कोड लिखोगे आप, या तो आप कोड रिपीट कर दो राइट. इसके अंदर किसका कोड लिखो आप, क्लास ए का भी कोड लिखो, फिर उसके बाद क्लास बी का भी कोड लिखो.
या फिर क्लास और AB से इनहेरिट करवा लो, राइट। रिपीट करना पड़ेगा कोड, या फिर क्या करो, क्लास A से इनहेरिट करवाओ, राइट। यहाँ पर क्लास A से इनहेरिट करवा लो तो क्लास A की प्रॉपर्टी आ जाएगी एज इट इज। साथ साथ में क्लास B से भी इनहेरिट करवा लो तो क्लास B की प्रॉपर्टी आ जाएगी, राइट। तो यहां पर ऐसा केस बनता है, कितना अच्छा फीचर है कि आप अगर एक क्लास को मोर देन वन क्लास की फंक्शनैलिटी की जरूरत पड़ रही है उसको ड्राइव करने की, तब वहां पर आप यूज कर सकते हो मल्टीपल इनहेरिटेंस। पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया हर चीज के फायदे हैं तो कुछ नुकसान है। तो एक प्रॉब्लम होती है द डायमंड प्रॉब्लम। देखो अदर लैंग्वेजेस में इसीलिए मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता था क्योंकि वहां पर डायमंड प्रॉब्लम हो जाती थी। अब डायमंड प्रॉब्लम क्या है कि A से इनहेरिट करा किसने, X ने, A से इनहेरिट करा X ने, सेम A से इनहेरिट करा Y ने, और फिर X और Y से इनहेरिट कर लिया किसने, Z ने, और Y से भी कर लिया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई ना, यहाँ पर शेप बन गया। कैसा शेप बन रहा है डायमंड का, अब समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से किसने क्या करा है, किसके पास क्या प्रॉपर्टी है, राइट। तो ये जो डायमंड प्रॉब्लम होती है, ये जो पूरी प्रॉब्लम होती है डायमंड प्रॉब्लम, यही यहाँ पर समस्या बनती है। लेकिन इसके लिए भी समाधान है। क्या समाधान है इसके लिए? इसके लिए आपके पास पाइथन में समाधान है जो पाइथन ने दिया है, दैट इज MRO, मेथड रिजोल्यूशन। ठीक है, मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर करके एक इन्होंने यहाँ पर समाधान दे दिया। अब देखो ये प्रॉब्लम कब उठेगी, ये प्रॉब्लम तब उठेगी जब सेम एट्रीब्यूट्स और सेम मेथड एक्स में आ जाए एज इट इज, सेम एट्रीब्यूट सेम मेथड वाई में भी आ जाए, राइट, और वो सेम मेथड्स जेड में कॉल हो जाए। अब जेड का ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है किसको, सेम मेथड्स को। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो चाइल्ड क्लास होती है उसके पास अथॉरिटी होती है। क्या अथॉरिटी होती है कि वो कॉल कर सकता है डायरेक्टली एक्स और वाई की मेथड्स को, राइट। अब ये अथॉरिटी है उसके पास, तो जेड के पास अथॉरिटी है। अब उसने कॉल कर लिया। अब थोड़ी देर के लिए मान लो कि दोनों के पास एक मेथड थी, दैट इज द स्किल्स नाम की, ठीक है। ए भी शेयर कर रहा था, सॉरी एक्स भी शेयर कर रहा था और वाई भी शेयर कर रहा था। अब जेड के ऑब्जेक्ट से, जेड का जो ऑब्जेक्ट बना था उसके साथ आपने स्किल्स को कॉल कर लिया, स्किल्स मेथड को कॉल कर लिया। अब यहाँ पर आपका पाइथन आपका जो कंपाइलर है वो कंफ्यूज है। क्या कंफ्यूज है? वो कह रहा है कि मुझे पता नहीं है कौन सी स्किल्स को कॉल करा है, किसकी स्किल्स उठाऊं, ए से लूं या बी से, एक्स से लूं या वाई से। अब कोड तो ऑफकोर्स अलग होगा, मेथड सेम है तो, ठीक है। तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आता है आपका MRO, मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर। ये डिसाइड करता है कि कौन सी मेथड, किसकी मेथड पहले लिए जाए, एक्स में से उठाएं या फिर वाई में से उठाएं। और उसका एक ऑर्डर होता है। वो देखो इसके लिए ना ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत लंबा टॉपिक है, सब इसमें कंफ्यूज होते हैं। इसके लिए मैंने एक मैं सिंगल वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अभी के लिए इतना समझ लो, ठीक है। अब मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर का एक डेफिनेशन ले लो, अगर एग्जाम में लिखना हो तो बहुत अच्छी बात है। Whenever we need to search an attribute or a method, जब हमें जरूरत पड़ती है सर्च करने की मेथड और एट्रीब्यूट को, पाइथन फॉलो प्री ऑर्डर। क्या प्री डिफाइन ऑर्डर दे रखा है पाइथन को सर्च करने के लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या होता है, पाइथन सर्च करता है करंट क्लास को। अगर उसको वहां मिल जाता है तो वो प्रिंट करवा देता है, अगर नहीं मिलता है देन गोज टू द सुपर क्लास, उसके ऊपर वाली क्लास के ऊपर चले जाता है वो। अगर वहां भी नहीं मिला तो उसके भी सुपर वाली क्लास पे चले जाएगा। डेप्थ में सर्च करेगा पहले, लेफ्ट टू राइट फ्यूजन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये मैंने बोला ना बहुत अच्छा टॉपिक है, मैं आपको समझाऊंगी। द ऑर्डर इज नोन एज, और इसी ऑर्डर को आप कहते हो क्या, लिनियराइजेशन ऑफ द क्लास सब क्लास, C3 लिनियराइजेशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। सिंपली MRO ये ऑर्डर कब लगता है, जब लगता है जब आपको एक मेथड कॉल करने के लिए बोला जाए और उस एक मेथड को दो लोग कंटेन कर रहे हो, दो क्लासेस कंटेन कर रही हो, दो से ज्यादा क्लासेस कंटेन कर रही हो, तो वहां पर जब कंपाइलर आपका कंफ्यूज होता है तब आता है MRO। वो फिर सर्च करता है। कैसे सर्च करता है, पहले एक को सर्च करेगा, पहले चाइल्ड में सर्च करेगा, फिर उसको चाइल्ड में मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर वो उसके सब क्लास में चले जाएगा। अब देखो सुपर दोनों है,
ये भी है, ये भी है, तो फिर पहले लेफ्ट वाली को देखिएगा, अगर लेफ्ट में एक्स है तो पहले एक्स, फिर वाई, अगर एक्स में मिल गया तो ठीक, नहीं तो फिर वाई में चले जाएगा। जस्ट लाइक दैट, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इस तरह से ये ऑर्डर फॉलो करता है और आपको सेंड कर देता है। अब आ जाते हैं इसके कुछ बेनिफिट्स ऑफ इनहेरिटेंस पर, मल्टीपल इनहेरिटेंस पर। तो देखो कोड रियूजेबिलिटी सब में आ जाएगा, जितने भी टाइप्स ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मेथड और एट्रीब्यूट का मल्टीपल पेरेंट्स बना रहे हो विदाउट रीराइटिंग द कोड। देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन था ए और बी को रिपीट कर दो, या फिर ए और बी, क्या था आपके पास ऑप्शन, आपके पास ऑप्शन था ए और बी को रिपीट कर दो, या फिर ए और बी का यहाँ से उठाकर ये वाला और ये वाला उठाकर इसको इसमें इनहेरिट करवा दो सी को। ठीक है, इन दोनों से इनहेरिट करवा दो सी को, ये आपके पास ऑप्शन था। ठीक है, तो आपने ये चूज करा, आपने रीराइट किया क्या, नहीं किया। तो इस तरह से आपने क्या करा, आपका एक एडवांटेज हासिल किया, दैट इज कोड रीयूजेबिलिटी। फिर आता है कंबाइनिंग फीचर। देखो यहाँ पर हमने क्या करा है, वापस इधर आओ, वेयर इज इट, हाँ यहाँ देखो, हमने ए और बी का कोड कंबाइन कर दिया है, किसमें, सी में कंबाइन कर दिया हमने ए और बी का कोड। ठीक है, कोड कंबाइन कर रहे हैं हम सी में ए और बी का। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, ए और बी का कोड कंबाइन कर रहे हैं। समझ आया? तो यहाँ पर आपको ये फैसिलिटी भी मिल जाती है कंबाइन करने की, इनहेरिट कर रहा है, कंबाइन कर रहे हो फंक्शनैलिटी को एक डिफरेंट क्लास में, तो ये आपकी डिजाइन को क्या बना रहा है, मोर फ्लेक्सिबल। ठीक है, बेटर मॉड्यूलरिटी। बेटर मॉड्यूलरिटी का मतलब क्या होता है कि आपको आप कोड को सेपरेट कर रहे हो, है ना। यू कैन सेपरेट कॉर्नर्स इनटू डिफरेंट क्लासेस। अब डिफरेंट क्लासेस में सेपरेट कर रहे हो और उसको यूज कर रहे हो, कंबाइन करके चाइल्ड क्लास में यूज कर रहे हो, मॉड्यूलर हो रहा है, बार बार रिपीट नहीं कर रहे हो, राइट। फिर आता है नेक्स्ट, आपको सपोर्ट करता है कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को। जैसे कि मैंने बताया कितना कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, देखो जरा यहाँ पर अगर आप समझो तो, भाई ए से एक्स ने ले लिया, ए से वाई ने भी इनहेरिट कर लिया। अब सिंपली फिर उसके बाद यहाँ पर आपकी कसर छूटी नहीं थी, ये आधा जो पार्ट है ये क्या है आपका, ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस का पार्ट है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि Z चला तो उसने X से इनहेरिट कर लिया, फिर Y से इनहेरिट कर लिया। अब ये आधा पार्ट किसका हो गया, ये हो गया आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस का। तो ये सब आप क्यों कर पा रहे हो, इतना कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप कैसे मैनेज कर पा रहे हो? ऑफ कोर्स आप मैनेज कर पा रहे हो, किसकी वजह से, मल्टीपल इनहेरिटेंस की वजह से, क्योंकि वो सपोर्ट कर रहा है कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को। यूज इन दिस सिनेरियो वेयर अ क्लास logically need inherit behavior from multiple sources. Multiple sources से अगर आप inherit करना चाहते हो behavior को, तब आप complex relationship आता है और वहां पर आप यूज करते हो multiple inheritance को। ठीक है, अब आता है मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया, अब स्किल्स माँ के पास भी है स्किल्स नाम की मेथड, पापा के पास भी स्किल्स नाम की मेथड है, बच्चे के पास भी खुद की स्किल आ रही है। अब जब आप स्किल मेथड को कॉल करोगे तो किसके पास जाएगा, फादर के पास या फिर मदर के पास जाएगा, किसकी मेथड कॉल करेगा? इस केस में आपका लगता है एमआरओ। और जैसे कि मैंने बताया था, उसके अंदर जो ऑर्डर यूज होता है उसको C3 लीनियराइजेशन ऑर्डर कहते हैं, राइट। अब ये क्या इंश्योर करता है, कंसिस्टेंस और प्रिडिक्टेबल ऑर्डर को मेथड कॉल के, और ये अवॉइड करता है एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब आपको पता नहीं है ना कि कभी मम्मी की मेथड कॉल हो गई है, फिर कभी पापा की मेथड कॉल हो गई है, फादर की, राइट। इस केस में और कभी कभी बच्चे की खुद की चाइल्ड की मेथड कॉल हो रही है। ये सब कुछ कैंसिल करने के लिए, ये सब कुछ ऑर्डर को खत्म करने के लिए आप एक ऑर्डर मेंटेन कर पाओ, ये एमआरओ ऑर्डर डिसाइड करता है। इसका ऑर्डर हम पढ़ेंगे, दिस इज कॉल्ड C3 लीनियराइजेशन ऑर्डर। ठीक है, ताकि कंसिस्टेंस रहे और प्रेडिक्टेबल रहे। आपकी जो ऑर्डर है मेथड का, वो आप प्रेडिक्ट भी कर पाओ कि हाँ ये वाला कॉल करेगा, यहाँ पर ये आएगा, है ना। लिमिटेशन भी होते हैं जैसे कि मैंने बताया, अब इसमें तो बहुत सारी लिमिटेशन मिल जाएंगी क्योंकि आपको दिख ही रहे होंगे। इंक्रीज कर देता है कॉम्प्लेक्सिटी को, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दी। ठीक है, देखो क्लास हायरार्की बनाई पहले, वो हार्ड होता है मेंटेन समझने में। लास्ट प्रोजेक्ट के लिए आप कैसे समझाओगे कि ए ने पहले एक्स और वाई को इनहेरिट करा, ए से पहले एक्स और वाई ने इनहेरिट करा, फिर एक्स और वाई से बी ने इनहेरिट कर लिया, राइट, और बी से फिर सी और टी इनहेरिट कर रहे हैं। कितनी सारी हायरार्किकल बन जाएगी। इस तरह से गया पहले, फिर उसके बाद इस तरह से आया, और फिर उसके बाद यहाँ से
भाई इन दोनों ने और कर लिया। इस तरह से आप कितने पैटर्न बना सकते हो अगर बनाने बैठोगे तो। यहां से ये भी बन गया, राइट। डायमंड्स 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 कितना मेंटेन करना कितना मुश्किल हो जाता है लार्ज प्रोजेक्ट्स में। तो लार्ज प्रोजेक्ट के लिए अच्छा आइडिया नहीं रहता है। फिर आता है डायमंड प्रॉब्लम। मल्टीपल पेरेंट्स इनहेरिट कर रहे हैं सेम बेस क्लास को। ये क्या कर सकता है, एम्बिग्यूटी इन मैथड रिजोल्यूशन। पर इस चीज का हमने बताया एमआरओ है सोल्यूशन, पर फिर भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग है। अब आता है नेम कन्फ्लिक्ट। अगर दो पैरेंट क्लास के पास सेम मेथड से और एट्रीब्यूट है सेम नेम की, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर क्रिएट हो जाता है। हार्ड डिबगिंग, अगर डिबगिंग करना चाहते हो, राइट, अब ट्रेस करना चाहते हो मेथड कॉल्स को, ठीक है, मल्टीपल क्लासेस में, तो वो होता है आपका चैलेंजिंग। ठीक है, पहला कौन सा कॉल हो रहा है, पहला कौन सा, फिर दूसरे नंबर पे कौन सा कॉल हो रहा है, ये सब आपका पूरा चैलेंजिंग बन जाता है ट्रेस करना मेथड कॉल्स को। फिर आता है पोटेंशियल फॉर टाइट कपलिंग। जैसे कि मैंने बताया था कि जो आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है वो भी टाइट कपल होता है, पर यहाँ पर कितना टाइट कपल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ए और बी इनहेरिट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था कि एक क्लास से दो और तीन ए और बी इनहेरिट कर रहे हैं एक्स से, राइट। तो यहाँ पे क्या, इसमें भी फीचर आ गया है, इसमें भी फीचर आ गया है। ए कितना, मतलब जो आपका ए और बी है वो दोनों भी कुछ ना कुछ कॉमन फीचर शेयर कर रहे हैं ना, तो कितना टाइट कपलिंग हो गया। डिपेंडेंट हो रहे हैं ज्यादा से ज्यादा एट्रीब्यूट ईच अदर पर। तो ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है फ्लेक्सिबिलिटी को। देखो, जितना ज्यादा बोलते हैं ना, अलोन इंसान सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, उसको किसी चीज का डर नहीं होता है। उसको डर नहीं है कि उसके पास कोई फैमिली नहीं है पीछे जो उसको डर होगा लड़ने से भी, राइट। लड़ने से डर नहीं होता है उसको सिंपली। तो इंडिपेंडेंस जितना रहेगा इंसान खुद पर, दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलता उसके पास उतनी ज्यादा रहेगी, वो हर चीज में रिस्क टेकर बन पाएगा। लेकिन यहाँ पर ये सब प्रॉब्लम्स हो जाती है क्योंकि आप डिपेंडेंट कर रहे हो किसी और क्लास पे भी, राइट। सो दिस इज द पोटेंशियल फॉर टाइट कपलिंग, ये प्रॉब्लम है। पर देखो, ज्यादा से ज्यादा जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, लिमिटेशंस थी, उसको सॉल्व कर लिया आपके पाइथन ने। चलो, अब हम इसका एक छोटा सा कोड देखेंगे। ओके, ये आपके फादर नाम की क्लास बन गई और फादर नाम के पास ना एक मेथड है, दैट इज स्केल 1 नाम की। ठीक है, ये मेथड है, सेल्फ लगाना जरूर याद रखना। हाँ, अब उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर पापा के पास जो बहुत अच्छी क्वालिटी है, दैट इज, फादर की जो क्वालिटी है डिसिप्लिन है। ठीक है, ओके, डिसिप्लिन की स्पेलिंग देख लेना आप। अब एज इट इज आप क्या करोगे, एक बना लोगे, दूसरी भी सुपर क्लास बना लो। एक क्लास बना लिया आपने, क्या, मदर की, ये भी आपने एक क्लास बना ली। देखो, इनहेरिट नहीं कर रहे हैं आपस में, याद रखना। स्किल्स 2 नाम की, सेल्फ कीबोर्ड। अब यहाँ पर मम्मी के पास ना क्रिएटिविटी, मम्मा इज अ भंडार ऑफ क्रिएटिविटी। ठीक है, ये लिख देते हैं क्रिएटिविटी। मम्मा के पास क्रिएटिविटी है, फादर के पास डिसिप्लिन है, बच्चा कितना अच्छा होगा। सॉरी। चलो, अब इधर आ जाओ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक क्लास ली हमने, कौन सी, चाइल्ड नाम की क्लास ली, और उसने ना फादर से इनहेरिट करा, मदर से इनहेरिट करा। ये मल्टीपल इनहेरिटेंस का सिंटेक्स से याद रखना, जब क्लास इनहेरिट करती है तो ऐसे इनहेरिट करती है। ठीक है, और ये ऐसा आएगा, फादर से मदर से इनहेरिट कर लिया है। अब यहाँ पर बच्चे की भी खुद की एक स्किल बनेगी, तो यहाँ पर ओन डैश स्किल्स नाम की एक बना लेते हैं मेथड। अब बच्चा क्या हुआ, बच्चे के पास आया खूब सारा, ढेर सारा, चाइल्ड के पास आया ढेर सारा कॉन्फिडेंस आया, और साथ साथ में क्या कहते हैं उसे यार, और एक स्ट्रॉन्ग माइंड आया, माइंड स्ट्रॉन्ग माइंड। ठीक है, अब ये बच्चे के पास आ गया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं।
व्हाट वी आर डूइंग, क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। ये लीजिए, ये आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया obj1 नाम से। किस क्लास का करोगे आप? ऑफ कोर्स चाइल्ड क्लास का। अब देखो यहाँ पर onj1 से आपने कॉल कर लिया। किसको कॉल करोगे आप? पहले पापा की स्किल्स को कॉल कर लेते हैं, skills1 मेथड को। फिर इससे ही आपने skills2 नाम की मेथड को कॉल कर लिया। फिर इससे ही आपने ओन डैश स्किल्स को कॉल कर लिया। चलो अब इसको चला कर देखते हैं। इसके अकॉर्डिंग देखो, फादर की स्किल्स कॉल हो रही है पहले, फिर मदर की स्किल कॉल हो रही है, और फिर उसके बाद में उसकी खुद की स्किल कॉल हो रही है। ठीक है, चलो देखो, मदर फादर की थी डिसिप्लिन, मम्मा की थी क्रिएटिविटी, बच्चे के पास आया कॉन्फिडेंट प्लस स्ट्रॉन्ग माइंड। तो पहले क्या चला, उसने पहले कॉल करा था हमने फादर की मेथड को, तो फादर की मेथड ने कॉल कर लिया, फिर मदर की तो मदर ने, तो फिर चाइल्ड की तो चाइल्ड ने। अब एक चीज समझो, अब बोलोगे मैम इसमें वो डायमंड मेथड तो आई नहीं ना, तो हमने देखो नाम सेम नहीं रखा है, हमने skills1 कर दिया है या skills2 कर दिया है, पर अब मैंने सेम कर दिया है। ठीक है, अब मजा आएगा। चलो अब देखते हैं किसकी कॉल होती है। पहले फादर की कॉल हुई, दूसरी बार जब आपने कॉल करा तब भी फादर की कॉल हुई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो पहले कंपाइलर ने वो मेथड को ढूंढा खुद की चाइल्ड क्लास में, चाइल्ड क्लास में देखा नहीं थी, फिर उसने उसके सब क्लासेस में गया, तो सब क्लासेस में उसके पास दो ऑप्शन थे, मदर से भी फादर से भी। तो फिर उसने देखा कि यहाँ पर जो आपने डिफाइन कर रखा है ना बच्चों, इसमें ऑर्डर क्या है, तो इसमें फादर पहले लिख रखा है, तो फादर के पास गया और फादर के पास उसको स्किल्स मिल गई, तो उसने वही की वही छाप दिया, प्रिंट कर दिया और आगे ही नहीं गया। अब देखो अगर मैंने इसको उल्टा कर दिया, लाइक यहाँ पर मदर करा, ओके मदर की स्पेलिंग, तो यहाँ पर मैंने फादर कर दिया। अब आप देखोगे कमाल कैसे, अब आएगी बच्चे में पूरी की पूरी मम्मी की क्वालिटी। देखो क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी, वो खुद की क्वालिटी कॉल हो गई है। मजा आया? चलो, so that's all for today. Thanks for watching me.